हेलो फ्रेंड्स, क्रैक जी के जीएस गुरु में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए भारत एवं विश्व का भूगोल का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो शिक्षक भर्ती है उसमें पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ आप लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल से प्रथम बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? राइट आंसर सी होगा, आप क्षय के द्वारा। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा कितना है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो मात्र 10.6% ही है, और पहाड़ी का जो परसेंट है 18.5% है, और भूमि का क्षेत्र 43 पॉइंट समथिंग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे ज़्यादा अधिक जो सीमा लगाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाती है। इसके बाद चाइना के साथ। उत्तराखंड का कौन सा हिस्सा है, जिला है, जो तिब्बत की सीमा से साझा नहीं करता है, वो सीमा नहीं लगाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अल्मोड़ा है, जो उत्तराखंड का एक जिला है अल्मोड़ा, जो तिब्बत की सीमा से नहीं लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती नहीं है? जिसका राइट आंसर भी हो जाएगा, बघेलखंड। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक जो क्षेत्र आच्छादित है वो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, मालवा का जो पठार है वो कर्क रेखा से सबसे अधिक प्रदेश को यहाँ पे मालवा का पठार सबसे अधिक आच्छादित है। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगाती है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी न्यून हिम रेखा है? राइट आंसर सी हो जाएगा, आल्प्स क्षेत्र का जो क्षेत्र है जो न्यून हिम रेखा के अंतर्गत में आते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, जो सतलज और काली के बीच में है, और जो नेपाल है वो काली तीस्ता के बीच में है, और असम तीस्ता और दिहांग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाप झील मीन्स ऑक्सोब झील पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रिवर वैली नदी घाटियों में चाप झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीखा पानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? लीखा पानी, राइट आंसर ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। टिवार्थ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? टिवार्थ के अनुसार राइट आंसर बी हो जाएगा, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किसका है? तो ये जितने भी सभी नदियाँ हैं वो केरल की हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है? तो ये राइट आंसर पोनानी हो जाएगा, पोनानी का सबसे ज़्यादा जल क्षेत्र केरल में है। उसके बाद पेरियार का है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी में कहाँ पर मिलती है? तो चिनाब नदी जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चिनाब नदी, ये आके कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मिथनकोट में ये मिलती है। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो आप सभी जान रहे हैं, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, कोरोमंडल तट पे सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से होता है अक्टूबर नवंबर में बारिश कोरोमंडल तट पे।
कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो किस राज्य में है जो कांटेदार जंगल नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो आप जानते हैं कि वहाँ पे नारियल का ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है? तो बी, कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपको, झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी परियोजना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में काली मिट्टी पाई जाती है इस ऑप्शन के अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? तो गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है? मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी। किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा में दक्षिण के किनारे से सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। उन्नीस सौ 1954 में किन दो देश के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो किसमें खनिज पाया जाता है? तो थोरियम है। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? किस नगर को कोयला नगरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है, जो झारखंड में स्थित है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर क्या है? तो एक न्यूट्रॉन तारे हैं। पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या होता है? गुल्ली इरेजन कहा जाता है, गली कटाव। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो पूर्व और पश्चिमी गलियारे को कौन जोड़ता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी भूगोल का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। किसकी खेती जायद के मौसम में पाया जाता है? तो जायद के मौसम में खरबूजा, खीरा, तरबूजे, ये सभी जायद फसल हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को? तो शुक्र को कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश की रेखाएं जो होती है कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 179, 179 1 डिग्री पे के अंतराल पर अक्षांश खींची जाती है। दक्षिणी प्रायद्वीप उच्च भूमि का जो भाग है कौन सा है? दक्षिणी प्रायद्वीप। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप का है, और उत्तरी का है जो लॉरेशिया लैंड है। सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कौन से सेल में पाए जाते हैं जीवाश्म? तो ये आप सादी चट्टान हो गया जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसके मापने के लिए गहनता को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मर्कैली पैमाना है जो भूकंप की गहनता को मापता है और तीव्रता को रिएक्टर स्केल मापता है। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? किस महासागर में? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। रिएक्टर स्केल किसको मापता है? तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा, भूकंप। वायुमंडल का किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यमंडल का तापमान सबसे कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है?
तो राइट आंसर ये होगा पश्चिमी विक्षोभ। जो ठंडे के समय में बारिश होते हैं वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यहाँ पे वायुमंडल को अरेंज करना। तो पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतें की सही क्रम क्या है? तो आप सजाइए। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ध्रुव मंडल पहली बार, उसके बाद सप्ताह मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल। इसे ही आयन मंडल कहा जाता है। ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अभी हम लोग पीछे में देखें कि पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति का स्थल है वो पश्चिमी एशिया और भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र पे उत्पन्न होता है। तो यहीं से इसका पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडे के समय में बारिश होती है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक किस देश है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। और अफ्रीका आप जानते हैं कि सोना के लिए सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। कॉफ़ी ब्राज़ील। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन जो आपको अब सादी चट्टान को देखने में मिलता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा गैर नवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक कौन से हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। महासागरीय क्षेत्र में कौन से खनिज घटक है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सुनहरा रेशा अभिप्राय है किसका? सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पटसन को सुनहरा रेशम कहते हैं। कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गोवा। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सीजन में अधिकांश जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं कहाँ किस डिग्री अंशांश के बीच में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नन होगा। इसका नन होगा। ये 8 से 10 डिग्री उत्तरी अंशांश के बीच में चक्रवात सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। 8 से 10 डिग्री उत्तरी अंशांश के मध्य उत्पन्न होता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये राजस्थान का जैसलमेर है। शुष्क स्थान वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है। स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट स्थलाकृति कहाँ बनती है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बीपीएससी कई बार इसे रिपीट किया। तो क्वेश्चन राइट आंसर भी हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर में भूमिगत जल के द्वारा ये होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। इससे आपको पता चलता है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में फिर प्रीवियस ईयर लाऊंगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।